ये कुंडली एक बच्चे की है, एक शिशु की, लगभग 1 वर्ष आयु है। इनके पिता ने कंसल्ट किया हमसे और उनका कुछ सवाल है जो मेरी बातचीत जब हुई तो मैंने उनसे बातचीत के दौरान, जो वार्तालाप के दौरान मैंने बताई, और उन्होंने एक दरख्वास्त किया क्योंकि इसके पहले किसी वीडियो को देखकर वो मुझसे कंसल्ट किए हैं। उन्होंने कहा, सर मेरे बच्चे के नाम पर भी इस तरीके से उनकी कुंडली पे भी कोई वीडियो बनाइए और विश्लेषण को जो भी बात हुई है वो आप करिए, तो एक मेरे लिए याद रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने हामी भरी, बिल्कुल। तो विद हिज परमिशन एंड विद माई परमिशन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये समझिए कि इस बालक के नसीब में, इसके भाग्य में एक साथ तीन तीन काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। वो कैसे है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में अगर ऐसा मतलब दाव बनता है या फिर ऐसे संजोग बनते हैं तो ये आपके नसीब में भी होगा। प्लीज़ हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। समझ गए? वो क्या है? एक, ये नौकरी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ व्यवसाय भी कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। तीसरा, ये जिस तरीके से ये हमारी जो ये विद्या, जो ये शास्त्र का ज्ञान या फिर समझ लीजिए तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना, साधना, उस तरीके से भी जुड़ाव कुछ रखेंगे। मतलब एक साथ एट अ टाइम ये 3-4 कामों को एक साथ कर सकते हैं, ये कला है इनमें। और फॉरेन के भी संजोग हैं इन में। कैसे? मैं ये आपको क्लैरिफाई करूंगा। सबसे पहले देखिए, सिंह लग्न, सिंह राशि की कुंडली है। एक तो यहाँ मंगल द्वादश भाव में है, चंद्रमा इनके लग्न में है। अब मैं शुरू यहीं से करता हूँ, लग्न से। जब चंद्रमा लग्न में बैठते हैं तो एक तो इमोशंस पे, अपने भावनाओं पे कंट्रोल दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलब बारीकी से, उसे सूझबूझ का अंदाज़ा होगा, पता होगा। उसे इस चीज़ के लिए नापतोल करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। इमोशन पे कंट्रोल होगा। ऐसे व्यक्ति माता प्रेमी भी होते हैं और एक वर्चस्व रहता है इनका, मतलब लोगों के बीच में एक प्रभाव रहता है और एक मतलब क्या कहते हैं, तेज भी रहता है, एक ग्लो भी रहता है चेहरे में, ठीक है। प्रॉपर्टी का सुख भी दिलाते हैं। और यही कारण है जब चंद्रमा लग्न में बैठता है तो एक तो इमोशन पे कंट्रोल, तो एक साथ 2 काम कैसे करें, वो जब तक मन को अगर आप स्थिर नहीं करोगे तब तक ही नहीं होगा। तो लग्न में एक तो अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व के मालिक ही बैठे हैं, ऊपर से जल तत्व के मालिक वहाँ जाके बैठे हैं। तो आग और पानी दोनों बैलेंस्ड हो रहा है, ठीक है। इमोशन पे कंट्रोल हो रहा है। अब जैसे देखिए, नौकरी के साथ साथ व्यवसाय जो मैंने बताया, एक तो मंगल देखिए द्वादश भाव में बैठे हैं इनके, ठीक है। फॉरेन का कनेक्शन, फॉरेन में जाकर काम करना, वहाँ व्यवसाय करना, ये संजोग भी दिलाता है। ये आय से ज़्यादा व्यय भी करेंगे, ठीक है, या आय भी करेंगे उस हिसाब से व्यय भी करेंगे। हाँ, मंगल यहाँ बैठ के लिटिगेशंस दिलवाएंगे, बेडरूम सुख दिलवाएंगे, लेकिन मैरिटियल इशू आ जाती है मंगल यहाँ जब बैठते हैं, ठीक है। ऊपर से नीच होकर बैठे हैं तो लिटिगेशन के साथ साथ वो लालछन, वो कोर्ट केसेस, कहीं ना कहीं जेल यात्रा भी करवा देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो 3 सूत्र है जो थंबनेल देख के आप आए हैं, उसके साथ में और भी बारीकी से इस चीज़ को बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी समझने में सुविधा होगी, ठीक है। टॉपिक तो है ही, लेकिन टॉपिक के साथ साथ इस चीज़ को भी मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। अब देखिए, प्रोफेशन के हाउस में देखिए, कर्म भाव में वहाँ वृषभ राशि बन रही है, ठीक है। वो उसमें बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रोफेशन के हाउस में जब बृहस्पति महाराज बैठते हैं तो एक तो कर्म एक साथ 2 की गणना कर लीजिए, एक साथ 2 करवाने का संजोग तो बनाते ही हैं,
साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, ठीक है, ये बालक जो है पॉलिटिक्स में भी जाएगा और एक प्रैक्टिकल थिंक रखना, एक मतलब प्रैक्टिकल सोच रखना, ठीक है, अपने नॉलेज का एक मतलब क्या कहते हैं उसका प्रचार करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। और यहाँ बृहस्पति बैठकर व्यवसाय के साथ नौकरी भी दिलाता है, कहीं ना कहीं नाम कमाने का जज्बा भी देता है और न्याय करना, न्याय से रहना, ये चीज़ भी देता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इन लोगों से लेन देन या सपोर्ट या ये कोई काम काजों में लिंक होंगे तो टेंडर वगैरह मिलना, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये नौकरी करने के साथ साथ, व्यवसाय करने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक साथ टाइम दे सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। समझ गए? अब आइए सबसे मेन पॉइंट में। यहाँ देखिए अष्टम भाव में पूरे ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है, पंचग्रह योग का जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर शुक्र उच्च के भी हैं, बुध नीच के हैं, राहु बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, शनि है, सूर्य है। अब ये पांचों का मैं एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, मैं एक साथ इन पांचों को कोलैब करके उसके क्या पॉइंट्स निकल के आएंगे, क्या रिजल्ट होते, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो सन जब भी ये पांचों ग्रह एक साथ पंचग्रही योग बना के जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव का जो प्रकाश होता है, उस भाव का जो तथ्य होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो अष्टम भाव क्या दिलाता है, क्या दर्शाता है? एक तो सडन लॉस, सडन गेन, ठीक है। अष्टम भाव समझ लीजिए एक अंधकार, एक शमशान गड्ढा, ठीक है, एक खाई है, ठीक है। इन लॉस का भी घर है अष्टम भाव, ठीक है। आपके जो पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर, उनके कुटुंब का घर होता है। साथ ही साथ यहाँ तंत्र मंत्र की सिद्धि, आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट भी अष्टम भाव से देखा जाता है, ठीक है। मृत्यु भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ जब पांचों के पांचों ग्रह बैठ रहे हैं और पांचों ग्रहों का अपना अपना लक्षण है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल के भी मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, लग्जरी के भी मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, और क्या कहते हैं अंधकार के मालिक भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रकाश के भी मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ भ्रम के भी मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये अष्टम भाव पूरे तरीके से जमावड़ा लगा देगा और ताबड़तोड़ यहाँ पर ऊंच नीच चलती रहेगी। कैसे? अचानक नुकसान होगा और इतना गंदा वाला नुकसान होगा कि मतलब समझ ले, वैसा नहीं कि 2-3 महीने खराब गई, 3-4 साल 5 साल की गैप डिस्टेंस हो जाएगी और अचानक कुछ लाभ भी दिखा देंगे, ठीक है। चाहे वो जॉब में हो, व्यवसाय में हो, या पॉलिटिकली कहीं इन्वॉल्व हो, सोशली कहीं इन्वॉल्व हो, ठीक है। अचानक नाम कमाएंगे, मतलब लोग देखेंगे कि क्या बात है, ये अभी बदनाम था, अभी इसका नाम कैसे हो गया, और अचानक बदनाम होंगे, ठीक है। जन्म से लेकर इनके मतलब इस बालक के पिता से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने जब इनसे पूछा था कि इनके जन्म के बाद या उस दौरान आपके घर में, आपके नेटिव में किन्हीं का मृत्यु हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी दादी जी गुजर गई थी, ये जब 4 महीने के थे तभी मेरी दादी जी गुजर गई थी। हाँ, तो जन्म से लेकर, जन्म के दौरान से लेकर इनके अंतिम समय तक इनके घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग या जो भी लोग होंगे, चाहे इनके ननिहाल पक्ष से, ददिहाल पक्ष से, इनके खानदान में जो भी, इनकी मृत्यु की खबर आती ही रहेगी हर 1-2 साल 3 साल में। एक चीज़ ये होगा, ठीक है। आयु दीर्घायु बनाएगा, बहुत सी समस्या है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देंगे, ठीक है, बहुत सी रोग भी देंगे, और साथ ही साथ बहुत ब्रेनी भी बनाएंगे, डरपोक पद्धति के भी होंगे, लेकिन क्या है, उस चीज़ को लागू करने की कोशिश करेंगे, वो दिमाग दौड़ाएंगे, लेकिन डर भी रहेगा कहीं ना कहीं, एक एक चीज़ के लिए डर भी रहेगा। इनके नसीब में कैसा है कि समझ लीजिए एक झड़ के तरह है, एक तूफान के तरह है, आएगा तो सब एक साथ आकर वापस से दे जाएगा, और ले जाएगा तो पूरा ले जाएगा, ये हो गया है। तो मेन अब जो मैं बता रहा हूँ कि मेन जो विषय क्या था कि एक साथ
3-4 काम करने की कला है इनमें, तो वो संजोग इनको मिल रहा है। नुकसान भी इनका भारी मात्रा में होगा, लाभ भी इनको भारी मात्रा में होगा। ठीक है, एक तो ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, ये जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मैं इनका सिर्फ 70% प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। ये कोई भी आज तक किसी के बारे में पूरी तरीके से नहीं बता पाया। जो कहते हैं, मेरी उनको प्रणाम है, नमस्कार है, कि ये कैसे कह लेते पता नहीं, तो कोई भी नहीं। लेकिन इनका क्या है, ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, इसलिए मैं इनकी 70%, 50 से 70% ही मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। जो भी मैंने इनसे, इनके पिता से बात की तो उस विषय में बात हुआ तो उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, बाकी आप भी इस कुंडली को देख रहे होंगे, तो इसमें कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, समझिएगा, समझाइएगा। सीखना सिखाना चलते रहना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मैं आपको समझा पाया, दे पाया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें, अच्छे से स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।